वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम टाइप ऑफ लीज करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरह की लीज की जाती है। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशनल लीज के बारे में करते हैं। तो ऑपरेशनल लीज का मतलब क्या है? ऑपरेशनल लीज मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो लीज क्या है की जाती है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म का पीरियड रखा जाता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकल लाइफ होती क्या है। इकोनॉमिकल लाइफ का मतलब है वो असेट्स की वैल्यू जो क्या है कितने सालों तक किसी व्यक्ति को क्या देती है, बेनिफिट देती है। बेनिफिट का मतलब क्या है कि जब मान के चलो मैं कोई असेट्स आज परचेज करके लाई हूँ, तो वो कितने सालों तक मुझको क्या देगी, बेनिफिट देगी। आने वाले 3 सालों तक, 5 सालों तक, मतलब जब तक वो बेनिफिट देगी वो उसकी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिकल लाइफ कहलाएगी। वो क्या की जाएगी, पहले ही फिक्स की जाती है। इसमें साथ साथ क्या है, इसमें ये माना जाता है कि 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत स्क्रैप वैल्यू बचेगी। तो इसमें ये बताया गया है। इसके साथ साथ जो हमारी ये लीज है वो क्या होती है, कैंसिलेबल होती है। ऑपरेशनल लीज कैंसिलेबल होती है, लेकिन क्या है, कैंसिल करने के लिए उसको लीजी को पहले ही शॉर्ट नोटिस किसको देना पड़ेगा, उसके ओनर यानी कि लीजर को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारा लीजर है वो उसको ही क्या है, ये लगा लो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्सपेंसेस करना है उसके ऊपर, असेट्स के ऊपर, या चाहे वो मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हो, इंश्योरेंस का हो, या टैक्सेस पे करने हो, वो मतलब कोई भी एक्सपेंसेस है वो सभी कौन एक्सपेंसेस पे करेगा, हमारा लीजर पे करेगा। इसके साथ साथ रिस्क और रिवॉर्ड है वो किसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे, हमारे लीजी द्वारा लीजर को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लीजी क्या है, किसी भी असेट्स के रिवॉर्ड या रिस्क को खुद बियर नहीं करता या खुद नहीं रखता, सभी किसको ट्रांसफ़र कर देगा, हमारे लीजर। किसको करेगा, लीजर को करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें फाइनेंशियल लीज की, तो फाइनेंशियल लीज क्या है, ये लगा के चलो इसका अपोजिट है। वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी। इसमें ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल लीज है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती है। इसके साथ साथ क्या है, ये तब तक की जाती है जब तक क्या है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है जो हमारे लीजर ने, वो क्या है, उसको रिकवर ना कर ले, तब तक की जाती है। इसके साथ साथ क्या है, ये जो हमारी है इसमें जो सर्विसेज हैं वो कौन देता है, लीजी करता है। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था कि मेंटेनेंस करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, टैक्सेस पे करने हैं, वो कौन करेगा, सब कुछ हमारा लीजी करेगा। लीजर नहीं करेगा। इसके साथ साथ ये क्या है, नॉन कैंसलेबल है। इसको हम क्या कैंसिल नहीं कर सकते। जो हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है डेट, उसके बाद ही उसको कैंसिल मतलब किया जा सकता है। इसमें क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस तरह माना जाता है कि जो लीजर है, जिसने, जो इसका एक्चुअल ओनर है, उसने उसको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है। तो इस तरह का है कि जैसे ओनरशिप को ही ट्रांसफ़र किया हो, लेकिन एक्चुअल में ओनरशिप इसमें भी ट्रांसफ़र नहीं होती। सिर्फ क्या ओनर की तरह रिएक्ट करता है कौन, लीजी। इसके साथ साथ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जितनी भी मेंटेनेंस करना, वो सभी किसको दी जाएंगी, हमारे लीजी को दी जाएंगी। लीजर सिर्फ ये कहेगा, भाई तू कुछ भी कर, कैसे भी इसको मेंटेन कर, बस मेरे को पीरियडिकली क्या कर ले, पेमेंट करता रहे। मुझे बस किसमें, जो रेंटल वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट है, और कुछ मुझे मतलब नहीं है कि असेट्स कैसे यूज़ कर रहा है, किस तरह उसको मेंटेन कर रहा है। इसके बाद हमारी एक थर्ड लीज थी, जिसका ये हमारी थर्ड लीज है, जो लिवर्ड लीज बोला गया है। इसमें एक्चुअल में लिखा नहीं आया, थर्ड टाइप की लीज है, ठीक है, लिवर्ड, लिवरेज वाली, लिवरेज लीज। इसके अंदर क्या कर रहा है कि एक लीजर है वो क्या करता है, थर्ड पार्टी से पहले पैसे उधार लेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। उसने पैसे उधार लिए, उसके बाद असेट्स खरीदी लीजर ने, देन उसको क्या किया, आगे रेंट पर उठाया, यानी कि लीज पर दिया। तो उसमें क्या है, ये एक तरह की ये बताया गया कि थर्ड पार्टी होती है, और थर्ड लैंडर का मतलब जिससे उधार लिए गए हैं पैसे। और इसमें क्या होता है, कोई भी हो सकता है, जैसे बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, या कोई कंपनी जिससे उसने लिया है। इसमें जो असेट्स उसने खरीदी है, जिसके लिए उसने पैसे लिए हैं लीजर ने थर्ड पार्टी से, उसको क्या किया जाता है, मॉर्गेज रखा जाता है कि मान लो अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, लीजर अगर पेमेंट नहीं करेगा, तो उस असेट्स को क्या कर लिया जाएगा, थर्ड पार्टी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा। इसमें भी रेंटल वैल्यू होती हैं। तो इस तरह का डायग्राम है इसका।
तो इसमें हमें ये याद रखना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि जो हमारा लीजर है उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की असेट्स को क्या है मतलब असेट्स को खरीद पाए। तो उसने क्या करा, चलो यार मेरे को लीज तो करनी है तो मैं क्या करूँ, थर्ड पार्टी से उधार ले लेता हूँ, फिर उसको क्या है पेमेंट करता रहूँगा इंटरेस्ट की, और खुद भी क्या है बेनिफिट उठाऊंगा, और साथ साथ जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना उसको उसके द्वारा ही पे करवाऊंगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो लीजर है वो क्या करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेगा, लोन लेगा, और टाइम टू टाइम क्या करेगा, पेमेंट करेगा इंटरेस्ट की। तो इसके बाद लीजर क्या करेगा, उसको फर्दर आगे लीज पर उठाएगा, जो लीजी है वो उसको पे करेगा। ये तो इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, और ये क्या करेगा, उसको रेंटल वैल्यू पे करेगा। रेंटल वैल्यू जो पे करी जाएगी उसके अंदर वो ऐसी वैल्यू डिसाइड करेगा, जो लीजर है वो ऐसी वैल्यू डिसाइड करेगा क्या करे कि जो आगे उसको इंटरेस्ट पे करना है वो भी किया जा सके, इसके साथ साथ क्या है उसको उससे कुछ बेनिफिट भी मिले। ठीक है, तो इसमें यही है कि हमें याद रखना है कि जो लीजर है वो क्या करेगा, लोन पर पैसे उठाएगा और टाइम टू टाइम क्या करेगा, उनकी पेमेंट करता रहेगा इंटरेस्ट में, और जो असेट्स जो उसने पैसे उधार लिए उससे असेट्स खरीदेगा और उसको फर्दर क्या कर देगा, आगे लीज पर उठाएगा, और जिसको लीज पर उठाई गई है या लीजी है जो हमारा, उससे क्या लेगा, रेंटल वैल्यू कलेक्ट करेगा, और रेंटल वैल्यू में क्या होगा इस तरह डिसाइड करेगा कि जो इंटरेस्ट है वो भी रिकवर हो जाए, साथ साथ क्या है जो प्रॉफिट है वो भी उसके साथ रिकवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अदर लीज की। ये तो हमारी 3 मेन लीज हैं जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी कुछ लीज और हैं जिसको बोला गया अदर लीज में डाला गया, मैंने जो डाला है इसमें बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज। स्टेट लीज का मतलब ये है कि आपने एक बार एग्रीमेंट किया, ठीक है, उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसी टर्म कंडीशन रखी गई हैं वैसे की वैसी बनी रहेंगी, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते उसको, तो उसको कहा गया स्टेट लीज। ठीक है, स्टेट। इसमें क्या है, ये जो आपने बेसिक हमारा क्या रखा है, लीज का एग्रीमेंट किया है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप, और ना कोई मॉडिफिकेशन कर सकते। अब आते हैं मॉडिफाइड वाली में। मॉडिफाइड क्या है, आपने एक बार उसका एग्रीमेंट किया, जब आपको लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप उसको चेंज करें, टर्मिनेट करें, कुछ भी करें, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज करने का टाइम आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा एग्रीमेंट को ख़त्म होने से पहले। तो उसको क्या कहा गया, मॉडिफाई कहा गया। अगर आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं या उसको रिमूव करवा सकते हैं जो आपके पहले टर्म कंडीशन थे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लीज की। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो लीज है वो है क्या, तो ये लगा के चलो जब कोई असेट्स हम क्या है लेते हैं तो उसके 2 तरह के हमने क्या किए हैं, टाइम किए हैं। पहला, इसमें जो है ये लगा के चलो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ थी 5 साल। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा उसका। जो इकोनॉमिकल लाइफ तक है उसको बोला गया प्राइमरी पीरियड। इकोनॉमिकल पीरियड के बाद जो अगर वो यूज़ आ रही है तो उसको बोला गया सेकेंडरी लीज। ठीक है, तो इसमें यही है, जो प्राइमरी पीरियड है उसमें जो लीजर है वो चाहता है मतलब जो लीजर है वो क्या करेगा कि जितनी मैंने कॉस्ट लगाई है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या है, एक तरह की नॉन कैंसिलेबल है। अगर आपने एक बार लीज कर ली तो आपको क्या है कैंसिल नहीं कर पाएंगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंडरी लीज की बात करें तो वो जो क्या है बाद में, यानी कि ये लगाओ इकोनॉमिकल लाइफ मतलब उस असेट्स की ख़त्म होने के बाद भी कुछ वैल्यू बची हुई होती है उसकी, ये लगा के चलो। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद उसकी इकोनॉमिकल लाइफ ख़त्म हो गई, कुछ ना कुछ तो यूज होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट बाद में भी देगी वो इकोनॉमिकल लाइफ ख़त्म होने के बाद। क्योंकि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं, ये थोड़ी बता सकते हैं कि कितने सालों तक चल सकती है। और वैसे भी हम तो इंडियन हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं जब तक यूज़ करते हैं जब तक वो हार ना मान ले, या फिर वो बिल्कुल मतलब ये लगाओ कूड़े के डब्बे में जाने के लायक ना हो जाए। बार बार हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, रिपेयर करवा के। तो इसमें ये बताया गया जो सेकेंडरी पीरियड है उसमें आपकी जो इकोनॉमिकल लाइफ थी असेट्स की ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं फर्दर लीज पर उठा रहे हैं,
तो इसको आप जो हमारा प्राइमरी पीरियड था उसमें आप उसको ज़्यादा वैल्यू पर उठाएंगे, लेकिन जो सेकेंडरी पीरियड है उसमें आप नॉमिनल वैल्यू है वो ही चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो आपने जो लगाया था, इनिशियल जो वैल्यू लगाई थी वो आपकी रिकवर हो चुकी है, उसके साथ साथ बेनिफिट भी हो चुका है। अब ये जो आपको बेनिफिट दे रही है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका। तो बस यही है, जो इसका चार्ज है प्राइमरी का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का कम होता है। इसके साथ साथ इसको क्या कहा गया, फ्रंट एंडेड और बैक एंडेड लीज भी कहा गया है। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड लीज की, सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में क्या है, एक फर्म है, फर्म की खुद की असेट्स थी, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि उसके पास पैसे की कमी हो गई, तो उसने क्या करा, अपनी असेट्स को बेच दिया किसी दूसरे को। ठीक है, अब उसको वो असेट्स तो चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, तो उसने बेचने के बाद उससे ये कहा कि तेरी असेट्स को है ना मेरे को अब दे दे कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए लीज पर, मैं तेरे को पीरियोडिकल क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो इस तरह की लीज को क्या कहा गया, सेल एंड लीज बैक। ठीक है, तो जो असेट्स होती है वो वही सिमिलर है, जो बेची गई है उसी को वो क्या कर रहा है, वापस लीज के थ्रू इस्तेमाल करने का राइट ले रहा है। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि जो सेम असेट्स होती है जिसको क्या करता है वो वापस इस्तेमाल करने का राइट लेता है। ये सेम असेट्स होती है, इस्तेमाल करने का राइट लेता है। उसके साथ साथ क्या है, ये तब लिया जाता है जब उसके पास क्या है, कैश की कमी रहती है। जब कैश नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चला पाएगा। तो हमें ये पता है कि मुसीबत में क्या है, हमारी असेट्स ही काम आती हैं। तो उसने क्या करा, अपने असेट्स को बेच दिया और कैश की रिकवरी करी, ताकि क्या कर सके, अपने जो कैश की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। उसके बाद जो असेट्स थी उसको वापस क्या कर लिया, लीज पर उठा लिया, काम तो वही करेगी वो असेट्स। तो ये कि जो सेम असेट्स होते हैं बस उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, और जिसको सेल की गई है उसको ये कहा जाता है कि भाई तेरी जो असेट्स मैंने बेची है उसको कुछ टाइम के लिए मेरे को यूज़ करने का राइट दे दे, मैं तेरे को क्या करूँगा, पीरियोडिकल पेमेंट करूँगा। अब आते हैं डायरेक्ट लीज के अंदर। डायरेक्ट लीज कुछ नहीं, बस इस तरह का है कि कोई मीडिएटर नहीं होता, सिंपल क्या है, आपने असेट्स को उठाया लीज पर, और जो सेकंड पार्टी है यानी कि लीजी है वो आकर आपके असेट्स को क्या करेगा, यूज़ करेगा और आपको पीरियोडिकल पेमेंट करेगा। इसमें ये कि दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होती है इक्विपमेंट से रिलेटेड। एक दो मैन्युफैक्चरर होता है जो असेट्स को अपने पास रखता है, और दूसरा कौन होता है, लीजी, जो उसको यूज़ करता है। डायरेक्ट दोनों के बीच में जो क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, तो उसको डायरेक्ट लीज कहा गया है। अब आते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक लीज का मतलब क्या, डोमेस्टिक का मतलब क्या, एक देश की सीमा के अंदर। तो इसमें यही है, जो लीजर है लीजी है दोनों क्या होंगे, एक कंट्री के ही क्या होंगे, रहने वाले होंगे। ठीक है, एक ही कंट्री के रहने वाले हैं, उसके साथ साथ असेट्स को वहीं यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, तो उसको कहा है कि सेम कंट्री से बिलोंग करेंगे तो डोमेस्टिक लीज कहा जाएगा। इसके अलावा अगर वो एक देश की बाउंड्री के बाहर जाके अगर किसी लीज को लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इंटरनेशनल लीज कहलाएगी। इंटरनेशनल का मतलब कि ये मान के चलो एक कंट्री है, उसकी बाउंड्री है, इसके बाहर अगर वो जाके कहीं दूसरी कंट्री से क्या ले रहा है, उसकी असेट्स को यूज़ करने का राइट ले रहा है, तो क्या कहलाएगा, हमारा इंटरनेशनल लीज कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा जैसे नाम से पता चल जा रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल में। ठीक है, तो आज का जो है हमने यही देखा कि कितने कितने टाइप की जो लीज हैं वो की जाती हैं। तो मोस्ट पॉपुलर ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी लीज है क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी लीज क्या हैं, एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग है, करने का टाइम है वो थोड़ा अलग अलग है। इस वजह से हम क्या है इनको लेके चलते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।